हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्व में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो है वो हिंदी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो ऑलरेडी पर्यायवाची से संबंधित हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे आपका है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। ए है द्विग, बी है आपका विप्र, सी है व्योम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। देखिए व्योम क्या है। व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो आप जानते हैं नभ होता है, गगन होता है, ये सारे जो है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है ए है सुमन, बी है कुसुम, सी है पुष्प और डी है तनुजा। तो देखिए फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फूल की पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। तो देखिए सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है, और कुसुम भी जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प तो आपको पता ही है कि पुष्प जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तनुजा। तनुजा जो है वो क्या है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा किसका है, तनुजा जो है वो बेटी का। यहाँ पे देखिए तनुजा किसका होता है, तो तनुजा बेटी का पर्यायवाची होता है। और किसका होता है, बेटी, पुत्री, ये सारी की पर्यायवाची होती है तनुजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है जो शब्द इसमें दिया गया है, इसमें भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द है, मतलब जिसका अनेक अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है भास्कर, बी है रवि, सी है दिवाकर और डी है सुधाकर। तो यहाँ पे देखिएगा दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो है आपका सुधाकर। देखिए सुधाकर मीन्स का बहुत सारा अर्थ निकलता है। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे सूर्य के हैं। देखिए इनका मतलब केवल सूर्य से है। ये किसके हैं, तो ये सारे सूर्य के हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए सुधाकर जो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द इसमें भी आपको बताना है। दिए हुए शब्दों में आपको भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए उषा, बी है दिन, सी है प्रभात और डी है सवेरा। तो देखिए दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका दिन जो है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिन क्या है, तो दिन जो है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिन का और क्या पर्यायवाची होता है, तो दिन का होता है दिवस, दिवा, वार, ये सारे जो है वो दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए ढोंग, बी है तंबू, सी है दर्प और डी है आवाज़। तो यहाँ पे देखिएगा आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है, यानी कि समानार्थी का मतलब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। समानार्थी मतलब जो एक दूसरे के समान यानी कि मेल जोल करते हों, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उनको समानार्थी शब्द बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में साइनोनिम्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जिसको हम साइनोनिम्स बोलते हैं वो क्या है, साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपको बताना है आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है। तो आडंबर का समानार्थी शब्द होता है ढोंग। ढोंग क्या होता है, तो ढोंग का और आडंबर का और क्या होता है, पर्यायवाची यानी कि साइनोनिम्स क्या होता है, तो होता है प्रपंच और क्या होता है पाखंड, ढोंगबाजी, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो है वो ढोंग के पर्यायवाची शब्द हैं यानी कि समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला दिया है कपाल का समानार्थी शब्द है। तो देखिए कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अदृश्य, बी है खप्पर, सी है भाग्य और डी है माथा। तो देखिए कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कपाल का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो कपाल का होता है माथा। आप जानते हैं माथा क्या होता है, माथा यानी कि आपका ये जो हेड है यानी कि आपकी ये जो सिर है, सिर यानी कि खोपड़ी जिसको बोला जाता है, इसको हम कपाल बोलते हैं। इसका समानार्थी शब्द है माथा, जिसको हम खोपड़ी भी बोल सकते हैं। देखिए खोपड़ी भी इसका होता है। जी जी, ये आपका हेड है ना, इसको हम कपाल बोलते हैं, ये समानार्थी शब्द है माता का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला दिया गया है, छंद का समानार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है छंद का समानार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए आवरण, बी है पद, सी है बंधन और डी है आचरण। तो यहाँ पे देखिए छंद का समानार्थी शब्द क्या है। तो ये क्वेश्चन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। तो देखिएगा छंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि समानार्थी शब्द क्या है। तो छंद का जो है वो पद होता है। आप छंद, पद, रस, अलंकार ये सब एक दूसरे से मेलजोल करते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द है। तो उसका छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो होगा पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिएगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए दिनकर, बी है दिवाकर, सी है सूरज और डी है महेंद्र। तो आपको पता होगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिनकर, दिवाकर, सूरज। ये सारे क्या है, तो ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है महेंद्र, तो महेंद्र क्या है, तो महेंद्र जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महेंद्र क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है नगर, बी है ढोल, सी है चतुर और डी है ग्रामवासी। तो देखिए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नागर मीन्स होता है चतुर। आपको पता होगा कि नागर मीन्स क्या होता है। तो नागर मीन्स होता है चतुर, जिसको हम निपुण बोलते हैं, निपुण, जिसको हम निपुण बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम जिसको निपुण बोल सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नागर। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो निपुण, चतुर, कुशल, दक्ष, योग्य, ये सारे जो वो नागर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है व्योम, बी है अंबक, सी है नभ और डी है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। इसके पहले आपने 61 वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखिए व्योम, नभ, अनंत, ये सारे क्या है, तो ये सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अंबक। तो अंबक क्या है, अंबक जो है वो आँख की परिभाषा है, यानी कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। अंबक क्या है, तो अंबक जो है वो आइस की, यहाँ पे देखिए आँख की, आँख का पर्यायवाची है। अंबक क्या है, तो अंबक जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। ये आपके बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए आत्मजा, बी है नंदिनी, सी है भार्या और डी है कन्या। तो यहाँ पे देखिएगा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है वो यहाँ पे देखिए आत्मजा, नंदिनी और यहाँ पे देखिए डी कन्या, ये सारे क्या है, तो ये इसका एक अर्थ होता है। इसका देखिए एक अर्थ वाला शब्द है ये, इसका मतलब तीनों का एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको भार्या दिख रहा होगा, सी वाला ऑप्शन। तो भार्या क्या है, भार्या यहाँ पे भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भार्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भार्या का मतलब आपका होता है, भार्या मतलब जिसको हम बोलते हैं पत्नी, जिसको बोला जाता है। भार्या का मतलब होता है पत्नी। यहाँ पे देखिए भार्या का मतलब क्या होता है, तो भार्या का मतलब होता है पत्नी, जिसको हम अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी, बेगम, वधू, वामा, गृहिणी, जोरू, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो है वो भार्या की पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है तुरंग, बी है मृगेंद्र, सी है मृगराज और आपका डी दिया गया व्याघ्र। तो यहाँ पे देखिएगा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो है ए वाला ऑप्शन राइट होगा, तुरंग जो वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन अनुवादक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनुवादक परीक्षा 2005 में आता है क्वेश्चन। देखिए ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में ग्रामर, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हिंदी ग्रामर का चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड को लेके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो बताइएगा ज़रूर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। यहाँ पे आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन है ए है पंख, बी है आतंक, सी है तिमिर और डी है घन।
तो यहाँ पे देखिएगा अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अंधकार का होता है तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तिमिर, और क्या होता है, तिमिक होता है। और अंधेरा जिसको हम बोलते हैं, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। आपको पता होगा कि अंधकार का मतलब क्या होता है, तो अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है निधन। तो यहाँ पे देखिए निधन का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये भी आपके अनुवादक परीक्षा में पूछा गया था 2005 में। तो यहाँ पे देखिए निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे आपका है ए है दिवावसान, बी है आपका देहावसान, सी है देहांतर, और डी है आमरण। तो यहाँ पे देखिए निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपको पता होगा कि निधन का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो देहावसान होता है। देहावसान मतलब देहांत जिसको हम बोलते हैं। निधन का मतलब क्या होता है, देहावसान, और इसका क्या होता है, देहांत। देहांत का मतलब होता है जब मृत्यु हो जाती है तो उसे बोला जाता है कि देहांत हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प, यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है अंशु, बी है प्रकाश, सी है रश्मि, और डी है मायूख। तो देखिएगा कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द जो वो प्रकाश नहीं है। देखिए प्रकाश और किरण में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्रकाश और किरण में क्या होता है, तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम। यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका शब्द कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका शब्द है नियति। यहाँ पे देखिए नियति का आपको समानार्थी शब्द बताना है। देखिए नियति का समानार्थी शब्द बताना है, तो क्या होता है नियति का मतलब, यहाँ पे देखिए ए है ऑप्शन चरित्र, बी है स्वभाव, सी है कर्म, और डी है भाग्य। तो देखिए आपको पता होगा नियति का मतलब क्या होता है, नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति का मतलब क्या होता है, भाग्य, जिसको हम किस्मत बोलते हैं। भाग का मतलब क्या होता है, तो भाग का मतलब होता है किस्मत। और क्या होता है, तो और होता है होनी। देखो हम बोलते हैं ना कि जो होनी थी हो गई, यानी कि जो किस्मत में था वो हो गया। और क्या होता है, तो भाग्य का और क्या समानार्थी शब्द होता है, तो इसका होता है विधि, मतलब जो विधि में था, जो विधि का विधान है वो हो गया, हम बोलते हैं ना। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है अलंकेश। तो देखिए अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है बादल का, बी है कल्प वृक्ष का, सी है आपका कुबेर का, और यहाँ पे आपका डी दिया गया है चपला का। तो देखिएगा अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द होता है कुबेर का। देखिए अलंकेश का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो होता है उसका कुबेर। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है क्या। अगर आपको ये उसमें से चूज करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन सा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द है जलज और वारिद और मेघ। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो है वो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीरद, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका, नीरज जो है वो क्या है, तो नीरज जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं असुर। यहाँ पे देखिए आपको बताना है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है ए है धनुष, बी है दानव, सी है दैत्य, और डी है यक्ष। तो देखिए असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द जो यक्ष नहीं है। देखिए यक्ष का मतलब होता है यमराज। यस, असुर और यमराज में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यक्ष का मतलब क्या होता है, यमराज। यहाँ पे देखिए यक्ष का मतलब होता है यमराज। और यहाँ पे देखिएगा असुर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो धनुष, दानव, दैत्य, ये सारे जो है वो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला दिया गया आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अमृत फल, बी है आम्र, सी है रसाल, और डी है पिक। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन है पिक। एक बार ऑप्शन को फिर से देखते हैं। ए आपका अमृत फल, बी है आपका आम्र, सी है रसाल, और आपका डी दिया गया है पिक। तो देखिए आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या है पहले आप ये जानिए। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अमृत फल होता है, आम्र होता है, रसाल होता है, रसाल का मतलब जिसमें रस होता है, आम में रस होता है, इसीलिए इसको रसाल कहा जाता है। पिक जो है वो नहीं होता है। पिक
जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, जो हम पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।